Hello students, it is the class for 12th class students. Good morning to all of you. Today we are going to study the second lesson of short story. Its name is An Astrologer's Day. It is a very interesting story. It is written by R.K. Narayan. He was born in 10th October in 1906 and he was died 13th May 2001. His full name is Rasipuram Krishna Swami Iyer Narayan Swami. Rasipuram Krishna Swami Iyer Narayan Swami, and he is well known in short form as R.K. Narayan. He was a very famous writer. He was awarded. He got the award Padma Vibhushan. He got the award Sahitya Akademi. He got the award Benson Medal, and he also became member of Parliament from 12 May 1986 to 11th May 1992. First of all, we should know the story in Hindi. प्रिय विद्यार्थियों, यह कहानी दो मित्रों की है. इस कहानी में दो मित्र होते हैं, जिसमें एक का नाम इसमें मेंशन नहीं किया गया है और दूसरे का नाम गुरुनायक होता है. ये दोनों बहुत ही घनिष्ठ मित्र होते हैं, एक ही गांव के रहने वाले होते हैं. ये हमेशा एक साथ रहते हैं. एक बार की बात है कि दोनों एक साथ खाते हैं, मौज करते हैं, जुआ खेलते हैं और वाइन पीते हैं, शराब पीते हैं. शराब पीने के बाद, जुआ खेलने के बाद ये आउट ऑफ कॉन्शियस हो जाते हैं. ये होशो हवास नहीं रहते हैं और छोटी मोटी बात को लेके इन लोगों में वाद विवाद छिड़ जाता है और दोनों आपस में लड़ाई करने लगते हैं. लड़ाई करते करते गुरुनायक का जो मित्र होता है वह उसको गुरुनायक को चाकू भोंक देता है सीने में और गुरुनायक बेहोश होकर गिर जाता है. प्रिय विद्यार्थियों, गुरुनायक के मित्र को ऐसा लगता है कि उसका मित्र गुरुनायक अब मर चुका है. वह बहुत डर जाता है, सिहर जाता है, उसके अंदर भय उत्पन्न हो जाता है और उसे ऐसा लगता है कि यदि कोई देखेगा तो उसे पकड़ लिया जाएगा, उसे जेल हो जाएगी, फांसी हो जाएगी. फिर वह आनंद फानन में फटाक से अपने मित्र गुरुनायक को, जिसे वह मरा हुआ समझता है, उठा के कुएं में डाल देता है और वहां से वह भागना शुरू कर देता है. और भागते भागते वह लगभग 200 मील से अधिक की दूरी तक पहुंच जाता है और वहां पहुंचने के बाद उसको ऐसा लगता है कि यहां तक उसके गांव का कोई आदमी नहीं आ पाएगा, उसको कोई नहीं पकड़ पाएगा. तो वहां उस गांव में, उस बाजार वाले गांव में रुक जाता है, ठहर जाता है और फिर से वहीं अपने दूसरे जीवन की पारी की शुरुआत करता है. वहीं वह अपना परिवार बसा लेता है, वहीं रहने लगता है. उसकी शादी हो जाती है, अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है और वह एस्ट्रोलॉजर का, ज्योतिषी का, हाथ देखने वाला, ग्रह नक्षत्र देखने वाला, लोगों का भविष्य बताने वाला बन जाता है. ही बिकम्स एन एस्ट्रोलॉजर. वह ज्योतिषी का कार्य करने लगता है और वह इससे पैसा कमाने लगता है. वह प्रत्येक सवेरे 10 बजे के आसपास बाजार में एक नीम का बहुत बड़ा पेड़ होता है, वृक्ष होता है. उस वृक्ष के नीचे वह बैठ जाता है, अपना साजो सामान सब इकट्ठा कर लेता है, जैसे कि कौड़ी हुआ, जैसे कि जादुई वो कागज हुआ, एक चार्ट जो मिस्टिक चार्ट होता है जिसमें कुल अंक वगैरह होते हैं वो, और फिर अपने ललाट पर वह भस्म लगाता है और अपने सर पर वह भगवा रंग का, केसरिया रंग का, भगवा रंग का वह साफा बांधता है. उसकी आंखें बड़ी बड़ी होती हैं, उसको देखकर कोई भी ग्राहक
आकर्षित हो जाता है और उसके पास वो अपना भविष्य बताने के लिए चला जाता है। और सिर्फ यही लोग नहीं रहते हैं, बल्कि उसके अगल बगल में मूंगफली वाले, जलेबी वाले और बॉम्बे मिठाई वाले और भी लोग दुकानदार होते हैं और वह अपना बिजनेस वहाँ पर करते हैं और वह इस वृक्ष के नीचे बैठकर अपना बिजनेस करता रहता है। उसके पास ग्राहक आते हैं और ग्राहक आते हैं तो पहले ग्राहक से वह बात करता है, उनके शादी के बारे में, उनके परिवार के बारे में, अपने पत्नी के बारे में, माता के बारे में, पिता के बारे में सब कुछ पूछ लेता है। एक्चुअली में वह जानता तो कुछ नहीं है, वह एस्ट्रोलॉजी के बारे में, ज्योतिषी के बारे में जानता कुछ नहीं है, लेकिन वह बड़ा चतुर होता है और बड़ा भविष्यवाणी करने वाला होता है। मतलब उसके अंदर ऐसी की शक्ति होती है जिस वो दूसरे को देख के जान जाता है कि इसके मन का भाव क्या है, इसकी समस्या क्या हो सकती है। और जब यह सब सारी चीज़ें पूछ लेता है तो उसके पास बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठी हो जाती हैं और अपने कॉमन सेंस, अपने बुद्धि, अपने चतुराई के बल पर वो उसकी भविष्यवाणी को बड़े ही आसानी से बताने में अक्सर सफल हो जाता है। वह प्रत्येक कस्टमर से 3 प्रश्न पूछता है और प्रत्येक कस्टमर से एक प्रश्न के लिए 3 पाई लेता है और इस प्रकार दिन भर वह काम करता रहता है। शाम होता है और जैसे सभी व्यापारी जाने लगते हैं, ये भी अपना साजो सामान इकट्ठा करता है और अपने घर जो कमाया रहता है लेके चला जाता है। और इस प्रकार उसकी दिनचर्या बड़े ही आसानी से चल रही होती है। उसके युवा अवस्था की जो समस्या खड़ी हुई थी वह उसके सामने नहीं आती है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि शाम का समय होता है, सभी व्यापारी अपना साजो सामान इकट्ठा कर रहे हैं घर जाने के लिए, यह भी अपना बोरिया बिस्तर इकट्ठा कर रहा है जाने के लिए। तभी एक आदमी, एक अजनबी उसके पास आता है और वह उससे कहता है कि तुम मेरा भविष्य बताओ, मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ, मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। ज्योतिषी कहता है कि नहीं, आज मैं आपको कुछ भी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि अब मेरा जाने का समय हो गया है, मेरा ड्यूटी अब ऑफ हो गया है, कल आइएगा, कल मिलिएगा, मैं आपको जो भी पूछिएगा बताऊंगा। वह आदमी, वह अजनबी नहीं मानता है, उस पर दबाव डालता है, उसके चेहरे तक अपना हाथ ले जाता है, उसके गले तक अपना हाथ ले जाता है, कहे नहीं आपको बताना ही पड़ेगा। तो वह कहता है कि नहीं, मैं इतने पैसे लूँगा तब आपको बताऊँगा, अन्यथा नहीं बताऊँगा, मैं प्रत्येक प्रश्न का इतना पाई लेता हूँ। तो वह आदमी उससे एग्री हो जाता है। और तभी इसी बीच वह आदमी जो अजनबी आया होता है वह अपनी बीड़ी या सिगरेट जलाने के लिए अपने मैच स्टिक को जलाता है और जो मैच स्टिक, जो दिया सलाई की तिल्ली होती है, उसमें एक रोशनी होती है और उस रोशनी में यह ज्योतिषी जो होता है वह उसका चेहरा उस अजनबी का देख लेता है। वह पहचान जाता है कि अरे यह तो गुरु नायक ही है, लेकिन वह अजनबी इसको नहीं पहचान पाता है क्योंकि इसका रूप, रंग, वेशभूषा पूरा का पूरा बदला हुआ है। और वह जब यह पहचान जाता है तो वह अंदर से सिहर जाता है, डर जाता है, सहम जाता है कि अरे अब क्या होगा। लेकिन वह इसको आभास गुरु नायक को होने नहीं देता है। और तब बहुत मान मनौवल और बहुत तोल मोल के बाद, बहुत मोल भाव के बाद दोनों में सहमति बन जाती है। और तब वह कहता है ठीक है, मैं आपको यह प्रश्न बताऊंगा। तब वो उसके बारे में कहा जाता है कि आपके घर में कोई स्त्री है। और इस प्रकार जब वो कई प्रश्न करता है, कई बातें बताता है, तो वो कहता है कि नहीं, ये सब चीज़ हमको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब बकवास की बात मुझे मत बताओ। मुझे ये बताओ कि मैं जिस तलाश में लिखना हूँ उस तलाश में मुझे सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तब वो कहता है कि नहीं, आपको जीवन में कभी सफलता नहीं मिलेगी। तो वो पूछता है क्यों? वो बताता है कि आपको तो चाकू मारा गया था ना। माने जो ज्योतिषी होता है वह गुरु नायक को बताता है कि आपको तो चाकू मारा गया था ना। यह जब वह जानता है कि मुझे चाकू मारा गया था तो उसको यह बात बहुत ही सत्य प्रतीत होती है और तब वह उत्साहित हो जाता है और कहता है हाँ देखो, ये यहाँ मेरे सीने पर मुझे चाकू मारा गया था और ये चिन्ह यहाँ पर बना हुआ है। और तब उसको बताता है कि और आपको मरा हुआ जानकर कुएं में फेंक दिया गया था ना। इसे और भी उत्साहित होता है, कहता और बताओ। फिर वह आगे बताता है कि गुरु नायक, तो वो कहता है कि अरे आप तो तुम तो मेरा नाम भी जानते हो। हाँ, मैं तुम्हारा नाम भी जानता हूँ और बहुत सारी बातें मैं जानता हूँ। तो फिर वो कहता है गुरु नायक की बताओ मुझे उससे मुलाकात कहाँ होगी, कैसे मैं उससे मिलूंगा। वो जहाँ मिलेगा मैं उसका गला घोंट दूंगा, मैं उसको जान से मार दूंगा। उसने मुझे चाकू मारा था, उसने मेरे साथ विश्वासघात किया था, उसने मेरे साथ धोखा किया था। तब ज्योतिषी कहता है कि नहीं, आपसे उसकी मुलाकात कभी नहीं होगी क्योंकि एक कार दुर्घटना, एक ये
ट्रक दुर्घटना में एक ट्रक ने, एक लॉरी ने उसको कुचल दिया था और वह लगभग 6 महीने पहले उसकी मृत्यु एक ट्रक दुर्घटना में हो गई थी। वह मर चुका है। अब आपकी तलाश बेकार है, अब आपको तलाशने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक बात मैं और आपको बताऊं, ज्योतिषी कहता है कि अब आप यहाँ से जो पहली वाली ट्रेन है उसको पकड़िए और सीधे अपने गांव चले जाइए और फिर से कभी दक्षिण की तरफ यात्रा मत करिएगा, क्योंकि दक्षिण की तरफ यात्रा अब आपके लिए शुभ नहीं होगा, बहुत ही अशुभ होगा, आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। तब वह गुरु नायक कहता है कि मुझे यहाँ आने की क्या ज़रूरत है, मैं ही तो उसे बहुत सालों से तलाशते तलाशते घूम रहा हूँ, नहीं तो मुझे घूमने की क्या ज़रूरत है। तो उसे वह कुछ सिक्के दे देता है और वह बहुत खुश होता है कि चलो उसका दुश्मन एक ट्रक दुर्घटना में मारा गया, लेकिन उसके मन में एक मलाल रहता है, एक कसक रहता है कि यदि वह उसे ढूंढ पाता तो वह उसको मार सकता था, तो उसे और ज़्यादा खुशी मिलती। वह वहाँ से चला जाता है और ये भी अपना साजो सामान समेटता है और अपने घर पहुँचता है। उसकी वाइफ उसके दरवाजे पर उसकी प्रतीक्षा कर रही होती है और जब वह पहुँचती है तो वह उसके आने का कारण, देर से आने का कारण पूछती है कि आप इतना देर से क्यों आए हैं। तो वो बताता है कि अरे एक कस्टमर मिल गया था, वह मुझे परेशान कर रहा था और इसलिए मुझे देर हो गया। दोनों खाना पीना खाते हैं। खाना पीना खाने के बाद जब दोनों बैठते हैं तो वो पूछते हैं कि आप कुछ परेशान दिख रहे हैं, क्या बात है, परेशानी का कारण क्या है। तो वो कहता है कि परेशानी का कारण यही है कि युवा अवस्था में मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैं समझ रहा था कि मेरे हाथों किसी व्यक्ति का खून हो गया था। तो वो कहती कि अरे आपसे खून भी हो गया था। तो नहीं, वह व्यक्ति जिंदा है, मेरे मन का सारा बोझ अब उतर गया, अब मुझे बहुत चिंतित रहने की ज़रूरत नहीं है, वह जिंदा है, मुझे इस बात की खुशी है कि वह जिंदा है। और इस प्रकार यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। वह दोनों सोने चले जाते हैं। यही कहानी है। इस कहानी के हिंदी को आप बार बार सुनिए और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए। आप स्वयं जब प्रयास करेंगे तो इसकी स्टोरी आप एक बार जब अपने मन से लिख लेंगे तो आपको यह कहानी बहुत याद करने की ज़रूरत इंग्लिश में नहीं पड़ेगी, आप इसको आसानी से लिख लेंगे। अब मैं इसको यहीं वीडियो बंद कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।